हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जब हम कपड़ा उठाकर नीचे आए ना, तो देखा तो पापा जी आ गए थे, मतलब ससुर जी हमारे आ गए थे। तो वही फिर हम लोगों ने नाश्ता बनाया, उन्हें चाय नाश्ता ये सब दिया और देने के बाद फिर थोड़ी देर आराम से बातें हुए। और बातें होने के बाद अभी खाने पीने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो सब्जी जो रखी हुई थी, देखा था आपने मूली की सब्जी बनाई थी, तो बहुत सारी बची हुई थी। तो फिर मैंने और कुछ नहीं बनाया था, मूली बनाई थी, चावल बना लिया था थोड़ा सा और पापड़ बना लिया था। तो बस और कुछ नहीं बनाया हुआ था। तो यही था खाना होने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई किचन में सफाई में, क्योंकि कल सोमवार है और सोमवार के दिन ना पूरा मतलब अच्छे से पूरी किचन, मतलब संडे के दिन ही मैं पूरा किचन में साफ कर देती हूँ। और पापा जी आ गए थे तो उनको खाना पीना देकर फिर मैं लगी हूँ। जब खाना पीना सबका हो गया, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है और झाड़ू लगाया हुआ है, पोछा नहीं लगाया था। और सिर्फ वहाँ पे ना हल्का सा ऐसा घस दिया था बस, क्योंकि वहाँ पे लगाने थे बिस्तर और पापा जी लोग आराम करेंगे, पतिदेव भी है वो भी बातें कर रहे थे अपना। तो देखिए हमारे इधर पल्लू रखा जाता है, ये हमारे संस्कार हैं कि हमारे इधर पल्लू रखते हैं बड़ों लोगों के सामने। तो बस वही थे। और यहाँ पे जब मैं किचन में आई ना, तो नहीं हो रहा था, ये दुपट्टा से ना नहीं बनता है और ये ना बहुत छोटा दुपट्टा है। तो जो रखा था छत पे, तो वही जब नीचे आए ना तो वही ले लिया था। और उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, ये सोमवार के दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं नहा धो लिया है और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। और झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर यहाँ पे मैंने पहन ली है साड़ी, क्योंकि साड़ी ना मैं पूजा के टाइम में साड़ी ही पहनती हूँ। और आज तो ससुर जी आए हुए थे, पापा जी थे, तो साड़ी तो पहनना बनता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अच्छा लगता है जब अपने से बड़े हैं। वैसे तो कुछ मना नहीं करते हैं, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है मेरे इधर कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी नहीं है। मगर क्या है कि ये हमारे संस्कार है कि देखिए जब वैसे तो आते नहीं हैं डेली, कभी आते हैं महीने में 15 दिन में कभी भी आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस और पापा जी को ना जाना है घर, तो इसके वजह से वो आए हुए थे। तो यहाँ पे है ना, तो सुबह की मैं अभी पूजा कर ले रही हूँ और पापा तो चले गए नहाने और सब कोई नहा चुके हैं, पतिदेव भी नहा चुके हैं, बाबू भी नहा चुका है। और सोमवार की यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं। और थोड़ा ना सोमवार के दिन पूजा करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये स्पेशल पूजा रहती है, जैसा पाठ वोठ होते हैं मेरे, तो वो सब रहते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर का जो कपड़ा है वो सब बदला हुआ है, सब मतलब ये वाला कपड़ा जो रहता है ना वो बदल लिया है। और बदलने के बाद फिर मैंने है ना तो कुमकुम फूल बाबू लेकर आया था, वो सब मैंने लगाया। और लगाने के बाद आरती मैंने की है, तो बाबू भी साथ में था। तो आरती जब जैसा कि सुबह हो या शाम को हो, जब मैं आरती करती हूँ तो बाबू मेरा शामिल हो जाता है आरती में। सुबह तो पति देव भी हो जाते हैं शामिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहा कर ही हम लोग के इधर नाश्ता बनता है, तो बिना नहाए नहीं बनता है दोस्तों। तो बस यहाँ पे सबको नहाने के बाद पूजा वूजा किया है और पूजा तो हो गई अंदर। और उसके बाद अभी हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दहलीज पूजन कर लिया। और जब तक हम दहलीज पूजा कर रहे थे ना, तो यहाँ पे पतिदेव सूर्य भगवान को जल दे दिए थे, फिर हमने भी जल दिया। और जल उल देने के बाद तुलसी माता को भी जल दे दिया था। और उसके बाद थोड़ा होम वोम करने के बाद, जैसा हम अग्यारी करते हैं, तो वो सब करने के बाद फिर पूजा तो हमारी हो चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो क्या बनाती मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सही बताऊँ तो पापा है ना तो ये नहीं खाते, सुबह सुबह ना पूड़ी ऐसा चीज़ नहीं खाते हैं, और पास्ता वास्ता तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ये। तो वही मैंने सोचा कि पापा भी मतलब खा ले, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो खाएंगे। तो इसके वजह से फिर मैंने है ना तो साबूदाना ही भिगो दिया था। तो साबूदाना मैंने आज गर्म पानी से भिगोया हुआ था, क्योंकि गर्म पानी से ना जल्दी भीग जाता है और मुझे बनाना था। और रात को मैंने भिगोया नहीं था, रात को
को अगर भिगो देते तो ज़्यादा ही ये हो जाता, ज़्यादा फूल जाता। तो इसके वजह से फिर मैं गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था, नहाने से पहले मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद अभी है ना तो ये अच्छा सा भीग गया था और आलू रख दिया था उबालने को। तो आलू भी मैंने इसमें 4-5 मैंने मिक्स कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मूंगफली मैंने भूंज के और उसको हल्का सा क्रश किया है। और उसके बाद फिर मैंने डाला हुआ है इसमें, और धनिया की पत्ती इसमें डाल दिया था। तो ये हमारा साबूदाना का वड़ा तैयार है, क्योंकि ये चीज़ ना पापा खा लेंगे। अगर मैं पूड़ी उड़ी बनाती तो पापा नहीं खाते, और जैसे पूड़ी पराठा ये सब होता है ना तो सुबह नाश्ते में पापा नहीं खाते। ज़्यादा करके चाय टोस्ट या तो फिर ऐसा कुछ बन जाएगा तो खा लेते हैं। और जैसा खाना वो बोलते हैं ये सब खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाते हैं वो। तो बस यहाँ पे मैंने साबूदाना का वड़ा जल्दी से बना लिया था कि दे देती हूँ। तो बस यही चीज़ मैं बाबू को भी दे दूँगी और पापा जी को भी दे दूँगी, क्योंकि नाश्ता हो जाएगा। और इसमें से भी मैंने 4 ही दिया था पापा को, तो 4 भी नहीं खाया था, उन्होंने 2 ही खाया था। बोल रहे थे कि नहीं मेरे को इतना सारा नहीं खाना था। मैंने सोचा 2 बाबू को दे देती हूँ और 4 पापा को दे देते हैं, तो वो खाएँगे जब तक, फिर मैं और भी फ्राई करते जाऊँगी। तो पापा फिर नहीं खाए थे, 2 ही खाए थे, क्योंकि उनकी ना आदत नहीं है सुबह सुबह खाने की। चाय बस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उन्होंने चाय पी है। और चाय फिर हम लोगों ने साथ में ही पी थी। पापा बोले कि काम मत करो, सबसे पहले चाय पी लो और उसके बाद फिर तुम काम करना, चलो बैठ जाओ, क्योंकि उनको जाना था घर। तो वही सब फिर हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे, बाबू भी था साथ पे, और इसकी भी अभी स्कूल का टाइम हो जाएगा तो ये चले जाएंगे। तो यहाँ पे है ना तो बाबू भी चला जा चुका है स्कूल, और पतिदेव भी जा चुके हैं, और पापा जी भी हमारे जा चुके हैं। तो बस यहाँ पे बाल हमारे सुबह से बंधे हुए थे, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बाल झाड़ लेती हूँ। बाल में झाड़ लेती सुबह, मगर सुबह पूजा पाठ में था, फिर उस पूजा में थोड़ा मुझे टाइम लगता है जैसे, और उसके बाद है ना तो फिर खाना नाश्ता बनाने में लग गई, तो फिर बाल झाड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे। और अभी जब सब कोई जा चुके थे तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बाल झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बाल अगर बांधे रहते हैं ना तो जल्दी से ना सिर बहुत ज़्यादा पकड़ता है, और उपवास के टाइम में जब हमारा व्रत रहता है ना तो और भी ज़्यादा ये हो जाता है। तो चलिए बाल मैं झाड़ लेती हूँ। देखो मैं देख रही हूँ कौवों को, वो देखो कौवा बेटा, आप लोग को दिखाओ, सच्ची मेरे को बहुत ज़्यादा ये देखो दिख रहा है, वो देखो दिख रहा है ना, कौवा है, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अभी पूजा वूजा किए थे और ये लोगों को नाश्ता दिए हैं, और नाश्ता देने के बाद मैंने भी चाय पिया है साथ में ही। पापा बोले कि आ जाओ साथ में चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते रहना, मैं चला जाऊँगा। तो वही मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं, फिर आराम से मैं वैसे तो काम सभी कुछ हो चुका है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, मगर ऐसा फेस टू फेस ना बात करने को नहीं किया मैंने। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ना लाइक कर दिया करिए ना, एक लाइक से कुछ नहीं होता है, तो लाइक करिए। और कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, मगर लाइक नहीं आती, जितने कमेंट आते हैं ना उतने लाइक नहीं आती है। तो मैं तो अगर किसी की वीडियो देखती हूँ सबसे पहले लाइक करती हूँ, फिर उसके बाद कमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले हाथ ना लाइक ही पे जाता है। क्योंकि जो कोई इतना मेहनत करता है ना, तो थोड़ा सा अगर लाइक कर देंगे ना तो उसको ना हिम्मत मिलेगी और मोटिवेशन मिलता है और आगे करने के लिए। तो व्यूज़ तो चलो नहीं अच्छे मिलते, मगर एक लाइक मिलती है ना तो खुशी मिलती है कि हाँ मैंने मतलब कुछ तो किया, अच्छा लगा होगा। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ बताइए, तो सुधार करूँगी। धीरे धीरे लगी हो सुधार करने में, और धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, वो भी बात सही है, हिम्मत नहीं हारते हैं। मगर क्या है कि थोड़ा लाइक कर दिया करिए, आपकी मतलब एक लाइक बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात करूंगी ऐसा फेस टू फेस, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सोमवार थी, पूजा तो हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, पूजा तो हो चुकी है। और अभी ना यहाँ पे मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे को काम अभी बाकी है। वो जो कवर ववर लेकर आया था ना कल, तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने, ऐसा ही रख दिया था, पापा जी आ गए थे तो वो सब लगाना है। मगर यहाँ पे ना दिया जल रही है और कौवा परेशान कर रहा है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी देर तो तुलसी माता के पास रह जाए, सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं, तो इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। तो चलिए बाद में मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि अभी काम ये सब ना सोफ़ा के कवर जो मैंने धुले थे वो मैंने कल नहीं लगाए थे। पापा जी आ गए थे तो उसके बाद चाय नाश्ता ये सब बनाया, उसके बाद बातें होते करने लगे थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और सुबह फिर नहाया, झाड़ू पोछा किया और उसके बाद फिर पूजा वूजा किया, तो ये सब मैंने नहीं किया था क्योंकि सुबह सुबह ये सब करने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। और फिर नाश्ता भी मुझे देना था बाबू को और पापा जी को भी नाश्ता देना था, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट होता था क्योंकि उनको जाना था, घर जाना है उनको। तो आज तो निकल गए हैं, उनकी कल की गाड़ी है मंगलवार की। हम लोग की इधर ना मंगलवार की गाड़ी रहती है यहाँ से जाने के लिए। तो बस तो वो तो चले गए हैं कंपनी, और कंपनी से ही वो जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। कंपनी से बहुत सारे लोग हैं उनके साथ जाने के लिए, तो घर तक का साथी हो जाएंगे उनके, तो इसके वजह से वो निकल लिए हैं और कल जाएंगे वो। और यहाँ पर दोस्तों सबकी तो सेवा हो चुकी, मतलब सब कोई अपने अपने कामों पे चले गए, जिसको जहाँ जाना था वो सब कोई जा चुके हैं। और उसके बाद मैं अभी थोड़ा घर को व्यवस्थित कर देती हूँ। पूरा घर ना इधर उधर फैला हुआ है क्योंकि कल के जो कवर थे वो सब नहीं ठीक किया था। तो अभी मैंने सोफ़े के कवर है वो मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद ना ये तकिए के जो कवर हैं इसको भी मैं डाल देती हूँ। इसमें से ना 3 अच्छे हैं और 2 मेरे तकिए के जो कवर है ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसकी पूरी चैन निकल चुकी है, एक साइड का चैन निकल गया है और एक साइड में सिल देती हूँ तो सही रहता है। मैंने ना अभी एक ऑर्डर किया है, अभी आ जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा आया हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी ये बहुत दिन का भी हो गया था, इसके वजह से इसके पूरा मतलब 2 चले गए हैं, 3 ही बस बचा हुआ है। और ये जो बॉल देख रहे हो ना आप, ये मेरे आरवी का है, भांजी का मेरी तो रखा हुआ है। तो उसको ना मतलब बच्चे हैं यहाँ पे आते हैं अपना खेलते हैं, ये सामने ही रखा हुआ है। तो और उसके बाद जब सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ ठीक हो गया था तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर के पास, थोड़ा मैं इधर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सुबह जैसे हम पूजा करते हैं ना तो सब इधर उधर फैल जाता है, जैसे तेल की बॉटल इधर फैल जाते हैं, तो यही सब थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। और सुबह ना जैसा जब पूजा करने जब बैठो ना ये सब समेटने जाओ तो 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे, उतने तक में मेरा किचन का काम हो जाएगा। इसलिए मैं पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे मैं साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, तो इसकी वजह से मैं साफ़ नहीं करती हूँ। और फिर मैं बाद में जब सब कुछ मैं ठीक करती हूँ ना, जैसा सबको व्यवस्थित जब करती हूँ तब फिर मैं एक बार मैं वहाँ पे एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये सब तो हो चुका था और उसके बाद अभी है ना तो झाड़ू मार ले रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि झाड़ू सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, और जब सोफ़े का कवर डाला ना तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू मार के ले लिया है अच्छे से, और बाहर भी ले लिया था, अंदर बाहर दोनों जगह झाड़ू मार के ले लिया है। तो ये रूम तो मेरा अच्छे से हो गया है साफ़, देख सकते हो आप, पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। और ये ना ये कारपेट था तो ये भी धुला हुआ था, तो आज मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे बिछा देती हूँ। डेली बिछा रहता है, खाना पीना जैसा खाते हैं तो हम लोग यहीं पे बैठ के खाते हैं ना, तो इसकी वजह से ये बिछा ही रहता है यहीं पे। तो और संडे का दिन भी था तो मैंने इसको धो भी दिया था कि हफ्ते में मैं एक बार इसको धो ही देती हूँ। तो बस यहाँ का तो पूरा हो चुका था, और धूप जैसा ज़्यादा आ रही थी तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है। और उसके बाद किचन का भी मेरा झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है, किचन के जो बर्तन थे वो सब मैंने धो लिया है। और यहाँ पे मैं अभी चल रही हूँ, ये कपड़े जो पूजा के थे ना तो रखे हुए थे तो धुला नहीं था 2-3 दिन, तो 2-3 दिन तो मैं धोने लायक नहीं थी तो मैंने धुला ही नहीं था। और अभी पूरा मंदिर मैंने साफ़ किया था ना तो एक कपड़ा बदला हुआ है, तो बस वही एक साथ मैं अभी सभी कपड़े धो लेती हूँ। ये सब मंदिर के हैं, साफ़ करने वाले कपड़े हैं सब कुछ। तो मैं जो कपड़े के जो भगवान वाले कपड़े होते हैं ना पूजा वाले, तो इनकी मैं साबुन में अलग से ही रखती हूँ। जैसे कि मैं कपड़े और बर्तन मैं धो चुकी हूँ भगवान वाले पूजा वाले, तो बस वही साबुन से मैंने धुला हुआ है। और उसके बाद है ना तो बॉटल यहाँ पे मैंने भर दिया था। मैं आपको बताऊँ मुझे ठंडा ही पानी पसंद है, गर्म पानी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं नहीं पी पाती हूँ, मैं सिर्फ सुबह बस पीती हूँ। तो थोड़ा पतिदेव गुस्सा भी हो जाते हैं कि ठंडा ठंडा पानी पीती हो सर्दी का मौसम में। तो जब ज़्यादा सर्दी रहती है तो नॉर्मल पानी मैं नल का पी लेती हूँ, और जब ठीक रहता है तो मौसम तो मैं उसके हिसाब से फिर मैं ठंडा ही पानी पीती हूँ। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अभी बेड को मैं ठीक कर ले रही हूँ। ये भी थोड़ा बेडशीट तो मैंने कल रात ही को लगा लिया था।
और यहाँ पर दोस्तों जो पूजा के कपड़े थे तो मैं यहीं पे डाल दूँगी बाहर बालकनी में, और जो बाल्टी में मैं भर के रखी हूँ उसको छत में ले जा के डालूँगी। और काम तो सब कुछ हो चुका है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग।